आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा जो सालों से इस एक दिन का इंतजार कर रहा था, वो युद्ध के मैदान में पहुंचकर अचानक अपने हथियार क्यों डाल देता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के स्रोतों की मदद से इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोतों का इशारा एकदम साफ है। हमें खुद को अर्जुन की जगह रखकर इस पूरी घटना को समझना होगा, क्योंकि जिस दुविधा, जिस धर्म संकट का सामना अर्जुन कर रहे थे, वो किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी में भी आता है। ये कहानी उस पल की है जब आपके सारे विश्वास, सारी मान्यताएं सब हिल जाते हैं। तो चलिए सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है एक अंधे राजा धृतराष्ट्र के सवाल से। वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया। इस सवाल में ही एक अजीब सी बेचैनी है ना? बहुत गहरी बेचैनी है। देखिए, संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वो महल में बैठे बैठे युद्ध का पूरा हाल, मतलब एक एक चीज देख सकते थे। धृतराष्ट्र आंखों से तो नहीं देख सकते थे, पर वो मन से सब जानते थे। वो जानते थे कि उन्होंने अपने बेटों के मोह में अधर्म का पक्ष लिया है, और इसीलिए उनके पहले शब्द ही हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उन्हें असल में डर लग रहा है कि उस धर्म भूमि का उनकी अधर्मी सेना पर कोई असर तो नहीं पड़ गया, कहीं उनके बेटे पीछे तो नहीं हट गए। अच्छा, ये बात है। और संजय वो आंखों देखा हाल सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और एक तरह से स्थिति का जायजा लेता है। हाँ, एक तरह का मिलिट्री एनालिसिस शुरू करता है। पहले वो पांडवों की सेना की ताकत गिनाता है, भीम, अर्जुन जैसे महारथी, फिर विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, और वो अपने गुरु को याद भी दिलाता है कि इनमें से कुछ तो आपके ही शिष्य हैं जो आज आपके खिलाफ खड़े हैं। इसमें एक कटाक्ष भी है और एक चेतावनी भी। ये तो बिल्कुल आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा ही है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले आप एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपनी और अपने प्रतियोगी की ताकत और कमजोरी का पूरा हिसाब किताब। दुर्योधन भी यही कर रहा है। पहले पांडवों की स्ट्रेंथ्स गिनाता है, फिर अपनी सेना के महारथियों के नाम लेता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है। एक अच्छा लीडर अपनी कमजोरियों को भी देखता है, उन्हें स्वीकार करता है, पर दुर्योधन का विश्लेषण वो घमंड से भरा है। वो कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना हर तरह से अजेय है, और उनकी सेना, जबकि भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना को आसानी से जीता जा सकता है। ये रिस्क असेसमेंट नहीं है, ये अहंकार है। और यही अहंकार अक्सर बड़ी बड़ी ताकतों की पहली वजह बनता है। बिल्कुल पहली वजह बनता है। वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भीष्म की रक्षा पर जोर देता है। शायद उसे भी कहीं ना कहीं डर तो है। और इसी तनाव भरे माहौल में अचानक एक आवाज गूंजती है। बिल्कुल, कौरवों में जोश भरने के लिए सबसे पहले सेनापति भीष्म पितामह दहाड़ते हुए अपना शंख बजाते हैं। उनकी आवाज सुनकर कहते कि दुर्योधन का चेहरा खिल उठता है, और फिर तो जैसे एक शोर का तूफान आ जाता है। नगाड़े, ढोल, तुरहियां सब एक साथ बजने लगते हैं। हाँ, माहौल में एक दहशत पैदा करने की कोशिश। तो ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं है, ये एक तरह का माइंड गेम है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करके सामने वाले का मनोबल तोड़ने की कोशिश। और पांडव इसका जवाब और भी जोरदार तरीके से देते हैं। सफेद घोड़ों वाले दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। फिर अर्जुन अपना देवदत्त, और भयानक काम करने वाले भीम अपना पाउंडर नाम का विशाल शंख। एक एक करके सारे पांडव महारथी अपने अपने शंख बजाते हैं। संजय कहते हैं कि उन शंखों की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसमान और धरती दोनों को कंपा दिया, और धृतराष्ट्र के बेटों के यानी कौरवों के दिल दहला दिए। तो यहाँ तो पांडवों ने मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली। बिल्कुल, उन्होंने शोर का जवाब संगीत और लय से दिया, जिसने कौरवों की हिम्मत तोड़ दी। तो दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, माहौल में पूरा तनाव है, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। और ठीक इसी पल जब सबको एक्शन की उम्मीद थी, कहानी का हीरो अर्जुन एक बिल्कुल अप्रत्याशित, एक बहुत ही अजीब अनुरोध करता है। वो अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दीजिए। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। कोई भी योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले नो मैन्स लैंड में क्यों जाना चाहेगा? वो जगह तो दोनों तरफ से होने वाले हमलों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित होती है। यही तो बात है। अर्जुन कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ लड़ना है।
मैं उन योद्धाओं को परखना चाहता हूँ जो इस दुष्ट दुर्योधन का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन इसके पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। गहरा मतलब यह है कि किसी भी समस्या से भागने या उसे दूर से देखने की बजाय उसके बीच में खड़े होकर उसे पूरी तरह से समझना जरूरी है। जब तक आप समस्या के हर पहलू को, उसके हर किरदार को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक आप सही फैसला नहीं कर सकते। अर्जुन यही कर रहे हैं। वो डर नहीं रहे, बल्कि अपनी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। और ये भी दिलचस्प है कि वो श्री कृष्ण को अच्युत कहकर बुलाते हैं। इसका मतलब होता है जो कभी गिरता नहीं। इस एक शब्द से पता चलता है कि इस पल तक अर्जुन को अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर और अपने सारथी पर पूरा भरोसा है। सही बात है। उन्हें विश्वास है कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो, उसका पतन नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात समझते हुए रथ को ठीक भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और बाकी सभी राजाओं के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, पार्थ, युद्ध के लिए जमा हुए इन कुरुवंशियों को देखो। और बस यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन की नजरें उन चेहरों पर पड़ती हैं जिनसे वो लड़ने आए थे। वो कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, वो उनके अपने थे। उन्होंने वहां अपने दादा, गुरु, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बेटे, पोते, ससुर और दोस्तों को देखा। जरा सोचकर देखिए उस इंसान की हालत। जिन लोगों ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने उसे धनुष-बाण चलाना सिखाया, जिनके साथ वो खेला बड़ा, आज वही लोग उसके खून के प्यासे बनकर सामने खड़े थे। अपनों को ही दुश्मन के रूप में देखकर अर्जुन का सारा धैर्य, सारा आत्मविश्वास सब टूटकर बिखर जाता है। वो करुणा और दुख से भर जाते हैं। यहीं से अर्जुन विषादी लोग यानी अर्जुन के दुख का अध्याय शुरू होता है। और ये कोई मामूली दुख नहीं है, उनके शरीर पर इसका असर दिखने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को सामने देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपकंपी छूट रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कायरता के लक्षण नहीं है, ये एक गहरे सदमे के, एक पैनिक अटैक के लक्षण हैं। जब आपका मन एक ऐसी सच्चाई का सामना करता है जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता, तो शरीर इसी तरह जवाब देता है। वो कहते हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन घूम रहा है और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है, किसी मुश्किल इम्तिहान से पहले या किसी बड़े इंटरव्यू के दौरान। अर्जुन के साथ ही 1000 गुना ज्यादा तीव्रता से हो रहा था। मुझे अर्जुन के तर्क बहुत दिलचस्प लगते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मैं डर गया हूं या मैं लड़ना नहीं चाहता। वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए एक पूरा केस बना रहे हैं, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक। बिल्कुल, वो एक वकील की तरह दलीलें पेश करते हैं। उनकी पहली दलील है भावनात्मक। वो कहते हैं, मुझे जीत नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, न सुख। हे गोविंद, ऐसे राज्य या ऐसे जीवन का क्या फायदा? जिनके लिए हम ये सब पाना चाहते हैं, हमारे अपने लोग वही तो यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मैं जीत भी गया तो जश्न किसके साथ मनाऊंगा। ये बहुत ही मानवीय तर्क है। हाँ, उनकी दूसरी दलील नैतिक और धार्मिक है। वो कहते हैं, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डालें। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, फिर इस जमीन के टुकड़े के लिए तो क्या ही कहूं। इन आताताइयों को मारकर हमें खुशी कैसे मिलेगी? हमें तो पाप ही लगेगा। यहां वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। लेकिन फिर वो एक बहुत ही गहरी और जटिल दलील देते हैं जो पूरे समाज के ताने बाने से जुड़ी है। ये शायद उनके विषाद का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, और ये उनके दूर तक सोचने की क्षमता को दिखाता है। वो एक चेन रिएक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं, पहला कदम, युद्ध से कुल का नाश होगा, पूरा वंश खत्म हो जाएगा। दूसरा कदम, जब कुल का नाश होगा तो कुल के जो सनातन धर्म है, मतलब परिवार की परंपराएं और मूल्य, वो नष्ट हो जाएंगे। तीसरा कदम, जब धर्म नष्ट होगा तो परिवार में पाप फैल जाएगा और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और चौथा, जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। वर्ण संकर, इससे उनका क्या मतलब था? ये उस समय के समाज से जुड़ा कोई विचार है? हाँ, ये उस समय की सामाजिक मान्यता थी। वर्ण संकर का मतलब था ऐसी संतानें जिनका कुल और जाति तय नहीं होती। अर्जुन का डर ये था कि ऐसी संतानें ना तो अपने परिवार के मूल्यों को आगे बढ़ाएंगी और ना ही अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण करेंगे। इससे पितरों का भी पतन हो जाएगा और जो कुल का नाश करने वाले हैं वो और उनका पूरा कुल नरक में जाएगा। ये उस युग की एक बहुत गहरी सामाजिक चिंता थी। तो वो सिर्फ एक युद्ध के नतीजों के बारे में नहीं सोच रहे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसके 2-3 पीढ़ियों बाद तक होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक असर के बारे में सोच रहे हैं। एक पूरी सभ्यता के पतन की तस्वीर देख रहे हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। वो खुद को धिक्कारते हुए कहते हैं, अरे हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हम बुद्धिमान होकर भी राज्य और सुख के लालच में अपने ही परिवार को मारने जैसा महापाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनका पूरा विश्व दर्शन, उनका पूरा वर्ल्ड व्यू ढह चुका है। और अपनी सारी दलीलें खत्म करके वो एक ऐसी बात कहते हैं जो उनके पूरी तरह से टूट जाने का सबूत है। वो कहते हैं, इससे तो कहीं अच्छा होगा कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र जिनके हाथों में हथियार हैं, मुझे निहत थे और मुकाबला न करने वाले को इसी रणभूमि में मार डालें। उस मौत में मेरे लिए ज्यादा भलाई होगी। ये पूरी तरह से हार मान लेना है। ये उस योद्धा का बयान है जिसकी लड़ने की इच्छा ही मर चुकी है। और फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इतना कहकर दुख से भरे हुए अर्जुन ने अपना बाण और धनुष एक तरफ फेंका और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। जिस गांडीव धनुष को वो कभी खुद से अलग नहीं करते थे, जो उनकी पहचान था, उसे उन्होंने त्याग दिया और यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है। एक महान योद्धा का ये टूटना, उसका ये समर्पण ही उस ज्ञान के लिए जमीन तैयार करता है जो श्री कृष्ण अगले 17 अध्यायों में देने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का शून्य है जहां से एक नई सृष्टि का आरंभ होगा। जब तक आपका पुराना मैं, आपकी पुरानी पहचान, आपका अहंकार पूरी तरह से टूट नहीं जाता, तब तक नए ज्ञान के लिए आपके अंदर जगह ही नहीं बनती। अर्जुन का ये विषाद, ये दुख दरअसल उस महान ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो ये था पहला अध्याय, एक आत्मविश्वास से भरे दुनिया के सबसे बड़े योद्धा से लेकर एक टूटे हुए, भ्रमित और हारे हुए इंसान तक का सफर, जो एक ऐसे चुनाव का सामना कर रहा है जहां दोनों ही रास्ते तबाही की ओर जाते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, अर्जुन अपने एक फैसले के दूरगामी सामाजिक और पारिवारिक परिणामों को लेकर इतने ज्यादा चिंतित थे। कुल का नाश, धर्म का पतन, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। यहां हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा और मुश्किल फैसला लेते हैं, तो क्या हम कभी उसके तात्कालिक व्यक्तिगत फायदे या नुकसान से आगे बढ़कर सोचते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे इस एक कदम का हमारी अगली पीढ़ी पर, हमारे समाज पर या हमारे मूल्यों पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, जैसा अर्जुन सोच रहे थे?